हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार आप सभी को जो कि हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं आपका घातांक, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक एवं करड़ी, जिसको बोलते हैं इंडिकेस एंड सर्ट्स। इसी को हम लोग एक्सपोनेंट का भी नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग घातांक और करड़ी बोलते हैं। तो हमने घातांक के बारे में आपको बता दिया कि अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, अगर हमारा सेम रहे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। उसी तरह फिर बताए थे कि अगर यहाँ पे a रहे, इसका पावर x इंटू ये भी a रहे और इसका पावर y रहे, तो यही फार्मूला हमारा होता है। जैसे कि यहाँ पे a समान है, a समान है, तो इसके बारे में हम पूरा बता देते कि अगर इसके बराबर में हम लिखते हैं तो हमारा a होता है और पावर को क्या कर देते हैं, वैसे ही जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमारा बेस यहाँ पे बराबर होता है। फिर हमने बता दिया है किसी का पावर -1 होता है तो इसके बराबर कितना होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पीछे इस वीडियो को देखा रहेगा, तभी हमको लगता है कि आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बताए थे कि अगर किसी का बेस बराबर है, किसी का बेस क्या है, बराबर है, और उसके पावर अलग अलग हो तो वो पावर भी अपने आप क्या हो जाते हैं, बराबर। ये कंडीशन बताया था। फिर एक और चीजें बताया था हमने कि अगर x का पावर यहाँ पे a आ जाए बराबर y का पावर यहाँ पर भी a आ जाए, तो जब ये बराबर हो गए तो यहाँ से x बराबर ये भी क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बेस बराबर होगा, जब भी क्या रहेगा, बेस बराबर रहेगा, तो आपका पावर अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर। उसके बाद से अगर घातांक बराबर रहता है, यानी पावर बराबर रहता है, तो हमारा बेस भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इन सभी के बारे में हमने बात कर लिया था अच्छी तरीके से। आज हम बात करेंगे करड़ी के बारे में, जिसका मतलब होता है शॉर्ट्स या रूट, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है करड़ी या शॉर्ट्स, जिसको रूट बोलते हैं हम लोग। तो आज उसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से बात करेंगे। जोड़ हो चाहे घटाना हो चाहे जो कुछ भी हो आपका, अगर आप रूट के बारे में नहीं जानेंगे तो हमको नहीं लगता है कि फिर आप रूट के सवाल का हल कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए अगर आता है हमारा कि √2 और √2 में जोड़ दीजिए तो कितना होगा, उससे पहले हम बात करेंगे। रूट का मतलब होता है कि कोई भी धन पूर्णांक होगा उसका वर्गमूल जो है हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि पूरे तरीके से हमारा एक होल नंबर के रूप में नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ठीक है। उसका मान एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट करके कुछ समथिंग में आएगा, ठीक है। तो इस रूट को जोड़ने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये रूट जो होता है हमारा, इस रूट का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इस रूट को हम लिखेंगे आपका दो तरीके से। एक तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब कि ये रूट का मतलब होता है आपका, जैसे कि इस तरह से भी आपको रूट दे सकता है, यहाँ पे 2 करेगा, क्या करेगा आपका 2। तो आप देख कर ये मत घबरा जाएगा कि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे √2 है, इन दोनों का मान एक ही है, समझ रहे हैं ना। इन दोनों का मान क्या है, एक ही है, इन दोनों का मान एक ही है। तो इसी को लिखता है, ऐसे भी लिख देगा। फिर इसी को क्या और तरीके से लिख सकता है, हाँ भाई, एक और तरीके से लिख सकता है। देखिए कैसे लिखेगा, तो इसी √2 को लिख देता है, यहाँ पे रखता है 2, और इसी का इस 2 का उल्टा, 2 का उल्टा समझ रहे हो ना। अरे 2 है, इसका बटा में 1 है, इसका मतलब कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। इसी को लिखता है 1/2। इस रूट का मतलब ये होता है। रूट का मतलब होता है उसका 2 में से 1, 2 में से क्या, 1 बाहर करना, 2 में से 1 को क्या कर देना, बाहर कर देना। कैसे बाहर करेंगे, तो जैसे कि हमारा सवाल आता है कि अगर यहाँ पे आपका 4 रहे अंडर रूट में, पूछेगा कि इसका मान बताइए कितना होगा। तो वही काम करना है, क्या, 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और इस रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2, क्या होता है, 1/2। आप जानते भी हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करके, और इसका फिर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 2 बार गुणा है ना, इसका मतलब कि 2 का पावर 2, और इसका पूरा पावर क्या होगा, 1/2। अब यहाँ से ये आ गया, अब इसका मान निकालना है कितना होगा, तो 2 का पावर ये 2 तो था, ठीक है। आपको बताया है पहले लेक्चर में, हमने बता दिया है कि जब भी ब्रैकेट हटता है तो इसका मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 का पावर ये 2 में मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1। और आप जानते भी हैं कि 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2, और यही हमारा यहाँ से क्या आता है, आंसर आता है। तो हमें रूट का मतलब एक समझ में आ गया कि हम तो पहले जानते थे कि रूट ये होता है,
फिर ये भी होता है, शायद ये भी जानते हैं, दोनों जानते हैं। लेकिन तीसरी चीजें जो ये आप शायद नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे कि इस रूट का भी मतलब होता है 1/2। इस रूट का मतलब होता है किसी का भी पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मान आ गया 2। अब ऐसे तो 2 आ गया, क्या एक और तरीका है इसका हल करने के लिए? हाँ, एक और तरीका है। वो कौन सा तरीका है? जैसे देखिए यहाँ पे अगर रूट 4 है तो इसका मतलब हुआ कि इसका लसा लेते हैं, जो रूट में है उसका क्या करते हैं हम लोग? लसा लेते हैं। तो लसा लेंगे तो 4 का लसा करेंगे तो 2 गुणे कितना आएगा? 2। 2 गुणे कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसमें से एक को हमें क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है। एक को बाहर निकालना होता है, तो इसमें से 2 को हम बाहर निकाल देंगे और ये रूट हमारा पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? ये रूट पूरा हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात आता है कि अगर यहाँ पे तो 2 मिल रहा था तो ठीक है, अब जब ना मिले तब क्या होगा? अगर मान के चलिए हमें 8 का निकालना है, रूट 8 का। देखिए जैसे कि रूट 8 का निकालेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? चलिए रूट 8 का भी देख लेते हैं। तो रूट में 8 है, क्या इसका मान हम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए। तो एक तो कहेंगे कि आप यहाँ पे 8 लिखेंगे सर और इसका पावर 1/2 कर देंगे, और फिर 8 को हम तोड़ेंगे छोटे छोटे खंडों में, तो ये 2 का पावर 3 होगा। इतना आना चाहिए आपको, ठीक है? 3 होगा ना 3? अरे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 1/2 है तो इसका पावर 1/2 क्या लिखेंगे? 2। अब क्या होता है, ब्रैकेट जब हटता है तो आप जानते हैं इसका गुणा होता है, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 1/2। अब आपको तो गुणा कराने आता है ना, इसके बट्टे में 1 मान लीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो ये हो जाता है 2 का पावर 3/2, और यही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ये हमारा आंसर होगा। क्या और भी आंसर हो सकता है और दूसरे तरीके से? चलिए दूसरे तरीके से अगर इसको हल करते हैं तो हमारा एक तो आंसर ये भी दे सकता है, दूसरा क्या दे सकता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका 8 है, कितना है? अंडर रूट में 8 है, तो कहा जाता है कि इसका आप लसा निकालिए 8 का। तो 8 का लसा निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके आएगा। 2 दूना 4 दूना कितना हो गया? 8। अब बात आता है कि यहाँ पे ऐसे किसको हल करेंगे, तो हमने बताया ना कि इसका आप पेयर कीजिए, इन दोनों में से एक बाहर निकाल लीजिए। ठीक है सर, बाहर निकाल लिए बाहर। अब उसके बाद से कौन सा? इन दोनों में से तो एक बाहर हो गया ना भाई, एक बाहर हो गया, एक ही बचा है ना। अरे जो बचा उसको उसी में रखो ना, जब पेयर लग ही नहीं रहा है। मेन मकसद होता है कि कभी भी रूट दिया जाता है तो हम उस नंबर को खंड करके, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, प्राइम नंबर द्वारा उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे खंडों में, और उसके बाद उसका पेयर लगता है तो पेयर उसको बाहर करते हैं। जो पेयर बच जाता है, कहने का मतलब जो बच जाता है, पेयर नहीं लगता है उसका, उसको वैसे ही अंडर रूट में यहाँ पे क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रख देते हैं। अब थोड़ा सा बात ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में भी आपका गुणा रहता है। जैसे आप पढ़े हैं ना कि 2a पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। 2a पढ़े हैं तो इसके भी बीच में क्या रहता है? मल्टीपल रहता है। तो वैसे ही इसके भी बीच में क्या रहता है? आपका मल्टीपल होता है, यानी कि गुणा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना चीजें क्लियर हुआ ना कि रूट का हमें करना होगा तो कैसे हम हल करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो एक तो आपका ये भी आंसर दे सकता है और एक आंसर जो होगा आपका ये भी होगा। अब थोड़ा सा बात आता है यहाँ पे कि आखिर क्या इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे चलिए दिखाते हैं। हमने कहा ना आपको कि इसके बीच में क्या है? गुणा है। हर एक चीज बताएंगे, हर एक पॉइंट बताएंगे आपको, ठीक है ना? अब कहेंगे कि सर जरा इसको हल करके इसको ला दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये हमारा सही है। चलिए ठीक है, हम इसको हल करके आपका ये मान लेकर आते हैं। देखिए कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 2 है तो 2 को भाई हम लिख सकते हैं ना, 2 गुणे, इस 2 को बताए थे कि 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और इस रूट का मतलब होता है, आपको बता दिए हैं, 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। क्या आपको हम पहले बता चुके हैं, घातांक वाले में बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि जब भी बेस समान रहता है और इनका मल्टीपल होता है और पावर डिफरेंट होता है, तो हम बेस को वैसे ही रखते हैं और इसके पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी कि 2 को वैसे ही रखना है, इस पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पहले हमने बता दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब कि इसका पावर कुछ नहीं है तो आपका क्या है? 1 है, तो 1 और प्लस 1/2। अब बताइए, जोड़ते हैं ना? जोड़ने तो आना चाहिए ना, क्योंकि अब हाई स्कूल में चले गए, 6 में चले गए, तो बट्टे पे तो जोड़ सबको आना चाहिए, ठीक है ना? तो वही काम आ गया ना फिर हमारे यहाँ से। तो 2 होगा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 3/2। यहाँ से भी हमारा 3/2 क्या हो गया भाई? आ गया ना 3/2। तो कैसे भी करेंगे हल तो हमारा मान इतना ही आएगा। ठीक है, एक होता है कि जो कि रूट में आपका बना कर दे देता है, कैसे इस पे कहता है कि इस फार्मूले को याद रखना,
और वो फार्मूला हमको रटवाया जाता है कि वो फार्मूला लिख लो भाई, रट लो, वैसे आएगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको रटना नहीं है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन उसका करना है, कॉन्सेप्ट मेन जानना है उसका कैसे होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर एक फार्मूला हमारा बनता है। वो फार्मूला क्या बनता है, देखिए, एक फार्मूला बनता है कि आपका अगर अंडर रूट ए, यहाँ पे दे देगा आपका एन अंडर रूट ए का पावर 1/n है, तो इसके बराबर क्या हमारा होगा, ठीक है। वही काम है, आपका n यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और इसी का 1/n दे दिया है। तो आप जानते हैं कि जब रूट को हटाएंगे तो a का पावर n का उल्टा, अरे n का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे n दिया रहेगा, ठीक है, n दिया रहता है, सॉरी, एक n दिया रहता है। तो n का, इस n का उल्टा आपको बताया है ना कि रूट का मतलब उल्टा हो जाता है, n/1 था तो इसका उल्टा 1 क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो a का पावर 1/n तो होगा, ये 1/n हो जाएगा, रूट का मतलब होता है, ठीक है, और इसका पावर n है तो क्या होगा, n होगा। अब बराबर हो जाएगा किसके, बराबर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, जानते हैं ना, गुणा होता है इसका, क्या होता है, गुणा। तो ये होता है a का पावर 1/n गुणे n, और n से n कट जाता है और a का पावर 1 आता है, और a का पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है, ठीक है। a का पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यही फार्मूला जो है इसको बनाकर लिख देता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखता है, a लिखता है। और लोग जो होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूले लिखवा देते हैं इस तरह से। तो फिर फार्मूला लिखने से क्या फायदा है यार, जब उसको हम समझेंगे नहीं ठीक से, समझ रहे हो ना। हाँ, हर एक चीज हमको समझना है, हर एक पॉइंट समझना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब कुछ हमें जानना है अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, कहीं पर भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया ना, मुझे आशा है कि ये चीजें समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं रूट के हम लोग जोड़ और घटाने पे, ठीक है, एड और सब्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो कंसेप्ट आपका ए में बी जोड़ते हैं, या ए में ए जोड़ते हैं, बी में बी जोड़ते हैं, वही कंसेप्ट आपका रूट वाले में भी होता है। कैसे होता है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ पे √2 और प्लस यहाँ पे √3, वही बात हुआ कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आप जोड़ेंगे तो क्या ए बी हो जाएगा, ये ए बी होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हालांकि ये कंसेप्ट हमने पहले बता दिया है, हमारे लगभग 5 से 6 लेक्चर हुए हैं, उन सभी के बारे में हम सभी ये लेटर के बारे में हमने बात किया है अलजेब्रा में, ठीक है ना। तो अलजेब्रा के पार्ट ही एक माना जाता है √2 और √3, यानी कि अगर यहाँ पे √2 है तो आपका यहाँ पे √2 रहना चाहिए, तभी ये जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा, किसी भी हालत में नहीं जुटेगा, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी हालात में नहीं जुटेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है हमेशा अपने √2 है ना, इसका मतलब कि √2 वाला में ही जुड़ेगा, यानी कि √2 वाला √2 में जुड़ेगा। अब बात आती है कि क्या √2 के पहले भी कुछ नंबर है, हाँ भाई, एक नंबर हमेशा रहता है, एक एक इधर और एक इधर, तो ये बन जाता है 1 1 2, और √2 है तो इसको वैसे ही रखते हैं √2। अरे जैसे ए में जोड़ते हो ना भाई, ए में जोड़ते हो तो एक लिखते हो यहाँ पे, इसके इधर एक, इसके इधर एक, इसका मतलब √2 हो गया हमारा, है समझ में। तो याद रखना, कभी भी √2 होगा √2 वाले में ही जुटेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात आता है कि क्या अगर यहाँ पे √8 हो गया, क्या हो गया, √8 अब प्लस यहाँ पे √2 हो गया, तो क्या इसको आप जोड़ सकते हैं। तो बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो समान नहीं है, यहाँ पे तो समान है, ठीक है, ये तो जुटेगा ही नहीं। हम तो कहेंगे कि जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा, कैसे जुटेगा, तो ध्यान रखिए, इस √2 को, इस √8 को हम लोग छोटे छोटे खंड में तोड़ लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 2 जो है आपका इसमें मल्टीपल है, तो शायद या लगभग ऐसा है कि ये जो है √8 जो है √2 में आपका क्या हो जाएगा, एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एड करना होगा तो एड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस पे। तो बताइए इस √2 को क्या हम लिख सकते हैं, 2√2 प्लस √2। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने डायरेक्ट लिख दिया, चलिए हम इसको समझा भी देते हैं। अभी समझाया है आपको कि इस √8 को लिखते हैं, तो √8 को जब लिखेंगे तो 8 का 3 बार खंड करेंगे, 2 गुणे 2 ऐसे करके। तो इन 2 में से एक क्या हो जाएगा बाहर, और जो बच गया उसको अंदर ही रखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 2√2। आया समझ में आपको, तो इसीलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया 2√2। अब जोड़ना होता है तो हम कहे हैं कि जो √2 है आपका √2 वैसे ही रख दो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, √2 को वैसे ही रखो। अब तो दोनों जगह समान हो गया ना। देखिए ये √2 समान रहे, इसके इधर की तरफ अंक कोई भी रहे, उससे हमें अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंक को पहले तो √2 का काम है कि √2 को हमें
पता चलना चाहिए कि यहाँ पे √2 है तो यहाँ पर भी √2 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जब √2 है तो यहाँ पर भी √2 हमारा आना चाहिए, तभी जुटेगा, अन्यथा कभी जुटेगा नहीं। भले √2 के पहले कोई भी अंक आ जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये है कि वो नंबर वाला में जुटेगा, रूट वाला उसको वैसे ही रखना है। तो रूट का रूट रख दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचा ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3√2 और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो √2 वाले जोड़ा और जोड़ जैसे आ रहा है वैसे घटाना ही करेंगे भाई, ठीक है ना, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते भी हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो इतना चीजें तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके थोड़ा सा हम। अब बात आता है कि अगर हमें जोड़ना है, अगर हमें कोई कह दे कि 3√2 है और कहेगा कि बताओ भाई इसके पूरे रूट में बताना है, पूरा रूट में कितना होगा हमारा, वो मान कैसे होगा, तो ध्यान रखना कैसे होगा। तो ये जानते हो कि 3 बाहर क्यों आया है, इसका मतलब कि 3 का ऐसे करके है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऐसे करके। अब इसको तो ठीक है, हमने जोड़ और ऐड के बारे में सब्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आता है कि यहाँ पे 4√2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाए 3√2, तो इसके बराबर क्या होगा, माइनस करके आ जाए यहाँ पे, तो ठीक है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं, माइनस अगर घटाना आ जाए तो क्या करना है। तो वैसे √2 को क्या करेंगे भाई, रखेंगे, वैसे √2 को क्या करेंगे, रखेंगे। अब 4 में से 3 को घटाएंगे ना, माइनस प्लस है घटेगा, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा a। ये याद रखना कि a तो कभी इसमें भी हम नहीं लिखते हैं, जैसे कि 2a में से आप a को घटाते हो तो आप क्या लिखते हो, a लिखते हो, ना कि a लिखते हो, ठीक है ना, सिर्फ क्या लिखते हो a। वैसे ये √2 है तो इसको भी घटाएंगे तो यही लिखेंगे, ठीक है ना। अब बात आता है कि अगर यहाँ पे 4 भी आ जाए तो ठीक वही काम करना है, रूट वाला है तो रूट रखो ना यहाँ पे, और फिर 4 में से 4 घटाओ कितना होगा 0। आप बताएं इसके बीच में क्या रहता है आपका गुणा, जब 0 में जब किसी भी संख्या का गुणा होता है तो उसका मान कितना आता है 0 आता है। इसका मतलब कि डायरेक्ट भाई ऐसे ही देख लेंगे, ऐसे ही पहचान में आ रहा है हमारा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ऐसे ही पहचान में आ रहा है भाई। यहाँ पे 4√2 है, यहाँ पे -4√2 है, हम 4 ले रहे हैं तो 4 दे रहे हैं, तो आपका कितना मान हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, कुछ नहीं बचा आपके पास, जो लिया आपने दे दिया, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा 0 हो जाता है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई के बारे में चलते हैं, यही जो बताने का था कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए मल्टीप्लाई आपका हो जाता है, जैसे आप क्या ए में करते हैं ना बी का मल्टीप्लाई, तो कितना होता है ए बी होता है, कितना होता है जी ए बी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है आपका ए बी होता है। चलिए, तो अगर रूट में आ जाए, रूट में a का मल्टीप्लाई, रूट में b का मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या होगा, बस वही होगा, क्या करना है, वहां पे तो कुछ था नहीं, यहाँ पे रूट आ गया तो रूट को वैसे ही रखो। अलग अलग है ना भाई, अलग अलग है, अभी अलग अलग ले रहे हैं, एक साथ में एक समान नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका a में b का गुणा कर देंगे तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा भाई ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा ab। अब आता है कि जैसे कि कोई अंक आ जाए सर तो क्या करेंगे, ठीक है चलिए अंक ले लेते हैं। तो √2 गुणे √3 गुणे √5 ऐसे करके आ जाए गुणा, तो क्या करना है, तो वही काम करना है। देखिए 2 है इसमें रूट में, तो क्या कहीं और पे दो रूट में है, नहीं। 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। तो सीधा सीधा आप रूट यहाँ पे रखिए और सभी का गुणा करा दीजिए अंक का, तो 2 3 6 और 6 5 कितना होगा भाई 30, और यही हमारा √30 क्या होगा आपका आंसर होगा। या फिर √30 को आप लिख सकते हो 30 का पावर 1/2, ये भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है नहीं इतना। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि जब हमारा एक समान रहेगा तब क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जब एक समान रहेगा तब क्या करना है। 2 तरीके बताएंगे उसको, जब एक समान रहेगा तो क्या करना है, देखना है। √2 का मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए √2 में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही जो कंसेप्ट है तो वही होता है। इस √ को लिखेंगे क्या 2 गुणे 2, हमने बताया ही था इसमें से एक बाहर हो जाता है भाई, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करना है, ऐसे हमको लिखना नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि जब भी 2 आता है एक समान, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पर क्या है भाई √2 है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसमें से 2 में से एक बाहर हो जाता है और यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब बात आता है क्या इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपने तो बताया था कि रूट का मतलब होता है 1/2 किसी का भी पावर। अगर सिंपल में सिर्फ रूट दिया है भाई ना, तो उसका पावर 1/2 क्या होता है 2 होता है। तो क्या उस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आप पीछे पढ़े हुए हैं ना, अगर पीछे पढ़े हुए हैं तो आ जाएगा, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो नहीं आएगा।
चलिए दूसरा तरीका देखते हैं इसको हल करने का कैसे होगा। तो हमने क्या बताया, इस 2 का मतलब क्या होता है भाई 1/2 और मल्टीप्लाई इस 2 का मतलब क्या होता है 1/2। अब देख रहे हो ना यहाँ पे समान है तो क्या करते हैं भाई, जब नीचे समान है कहेंगे कि सर जी ऊपर भी तो समान है। चलिए भाई अभी इससे अलग लेते हैं उसके बाद से देखिएगा, ठीक है। हाँ तो 1/2 आ गया, फिर 1/2 यानी कि 2 को ऐसे ही रखना है। आप पावर को क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं, यानी 1/2 प्लस 1/2, बस इसको जोड़ दो। तो 2 को जोड़ोगे 2 का पावर, तो इसका एलसीएम होगा 2, डायरेक्ट जोड़ दे जाता है 1 और 1 2, 2/2 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 1। अब आप जानते हैं कि 2 का पावर 1 का मतलब भी कितना होता है 2, यानी कि यहाँ से भी 2 आ गया। तो देखिए ये जो चीजें होती हैं, हालांकि जल्दबाजी में कोई बताएगा भी नहीं ना आपको, ठीक है, चाहे तो उतना जान लेते उतना जानने की क्या जरूरत है। अगर वही हम कह दें कि क्या इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो, तो कहेगा कि नहीं इसको दूसरे तरीके से हम लोग हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बताते हैं कि आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं अगर आप घातांक हमारे साथ पढ़े हुए हैं तो, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम लेकर चलेंगे, हम समझेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। हालांकि पॉलिटेक्निक का सिलेबस चला रहे हैं हम, लेकिन हर एक चीज हमको ऐसा नहीं लगता है कि क्लास 6 का 7 का 8 का बच्चा हो जिसको ये चीज समझ में ना आए, ठीक है ना। सबको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि 0 लेवल से जो चीज शुरुआत होती है क्लियर है कि सबको समझ में आती है। बस उसके साथ हमें जुड़ना होता है, हर चीज अच्छे से देखना पड़ता है। अगर आपको हाँ थोड़ा सा ये होता है कि मैं तेज बोलता हूँ हल्का सा, ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पुश करके धीमा करके भी चलाइएगा, उस पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो वैसे तो हम इतना आराम से और एक एक चीज तोड़ कर आपको समझा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे समझ में ना आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आया समझ में ना, तो आपको अगर ये कोई कहेगा कि क्या इसका दूसरा तरीका भी है कि आप 2 ला सकते हो, तो कह देना कि हाँ इसका दूसरा भी तरीका है जिसको हम 2 ला सकते हैं। तो 2 तरीके इसके हो गए, ठीक है। एक डायरेक्ट तरीका आपका क्या है कि डायरेक्ट इसका 2 लिख दो, 2 का पेयर मिल रहा है ना भाई, बताया था ना 2 का पेयर मिल रहा है, डायरेक्ट लिख दो। और एक तरीका क्या होता है कि 2 का पावर 1/2, इस 2 का पावर 1/2, यानी कि रूट का पावर 1/2 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे उसका भी मान आ जाएगा 1, और 2 का पावर 1 का मतलब हमेशा होता है 2, क्योंकि उसका पावर में हमेशा 1 क्या रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। आप कहते थे कि सर यहाँ तक तो समान आ गया, तो चलिए यहाँ पे 3 लेते हैं, अंडर रूट में 3 और गुणे अंडर रूट में 3। अब ये लेते हैं, तो हमने क्या बताया, हम दूसरे तरीके से ही हल करेंगे, ठीक है, जो तरीका बताया है दूसरा। तो 3 को लिखेंगे क्या बताया यहाँ पे 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना होगा 1/2। तो हमने कहा ना कि नीचे समान है ना, इसका क्या है समान है, तो 3 को लिखो ऐसे ही, आप पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 ये भी मान आ जाएगा। कितना हमारा भाई कितना आएगा, तो 3 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 लिखोगे और जोड़ दोगे तो इसका भी पावर 1 आएगा। 3 का पावर 1 का मतलब भी होता है कितना हमारा 3। आया समझ में ना। तो इतना चीजें आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, मुझे नहीं लगता। जैसे कि ये आपका सवाल आ जाए रूट पे, तो इसको हमें कैसे हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे सवाल दिया रहता है रूट वाला हमारा, तो सीधा सीधा हम आते हैं लास्ट से। ऐसे सवालों में हम हमेशा लास्ट चलते हैं। क्यों चलेंगे लास्ट से, आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 164 है, तो क्या 164 का आप रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब कि क्या आप 36 का निकाल लेंगे रूट, हाँ यहाँ से तो दिमाग में आना चाहिए कि आपको हम 36 का निकाल लेंगे। तो क्लियर है कि आपका सवाल जो होगा इधर से ही चलते आएगा, ठीक है ना, इधर से ही चलते आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज हम हल करेंगे। तो 36 है, तो 36 का आप खंड करेंगे तो 6 गुणे कितना होगा भाई 6 होगा। आपको बताया था ना कि इन दोनों में से एक क्या हो जाता है बाहर, यानी कि अंडर रूट में 36 का लिखेंगे हम लोग 6 गुणे 6, आप लिख लेना। तो ये हो जाएगा इसके जगह पे कितना ना 6, और ये रूट पूरा क्या हो जाएगा आपका खत्म, यानी इसके बराबर 6 लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम हटाते जाते हैं, ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट एक स्टेप में नीचे आएंगे तो ये हट जाएगा रूट, और यहाँ पे 36 ना होकर आपका क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब देखिए, अब तो यहाँ पे रूट तो है नहीं, अभी रूट तो ये है ना पूरा, तो ये जुटेगा, इसमें क्या होगा जुटेगा। तो 19 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 19 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा। कितना होगा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल हमारा 25। आप जानते हैं कि इस 25 का मतलब क्या होता है 5, यानी कि ये रूट हट जाएगा, ये भी रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। आप 25 का रूट का लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे 5। आ रहा है समझ में। फिर अब 164 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका मान कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5 4 9, यानी कि 169।
कितना आ जाएगा 169। और 169 का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसका कितना होता है 13 होता है। यानी कि आप रूट में 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 100 कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। इसी 13 का रूट में से एक बाहर निकाल देंगे तो रूट 13 हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एक सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, टेक केयर, बाय।